हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 2 की समरी की। और चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और ये लेसन उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं समरी इस चैप्टर की। तो चैप्टर शुरू होता है 10 मई 1994, जो कि एक दिन था एक उद्घाटन सेरेमनी का। और इस उद्घाटन सेरेमनी में पहली बार नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी। और ये सेरेमनी हो रही थी प्रेटोरिया के एक बड़े खुले मैदान में, जहाँ पे दुनिया भर से 140 कंट्री के पॉलिटिशियन और डिग्नेटरीज आने वाले थे। और इस दिन ऑथर जो कि नेल्सन मंडेला अपनी पुत्री के साथ इस सेरेमनी में आए हुए थे। और इसके बाद शपथ ग्रहण करने की सेरेमनी शुरू हुई। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ दिलाई गई। और फिर थाबो मबेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। और इसके बाद राष्ट्रपति की शपथ के लिए नेल्सन मंडेला आए। उन्होंने संविधान की रक्षा करने और उसे मानने की शपथ ली। उसके बाद अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला ने एक नई उत्पन्न हुई स्वतंत्रता के बारे में बोला। उन्होंने वहां आए हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद दिया, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ब्लैक्स ने एक ऐसी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की थी अपनी धरती पे, जहां पे दुनिया भर से विदेशों से मेहमान आए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये एक विक्ट्री है न्याय, शांति और मानव सम्मान के लिए। उन्होंने अपने देशवासियों को गरीबी, दुख और भेदभाव से स्वतंत्र कराने की भी शपथ ली। और फिर शपथ ग्रहण करने के बाद मिलिट्री पावर और हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन हुआ, जिसमें कुछ ही देर बाद दक्षिणी अफ्रीकी रंगीन जेट और हेलीकॉप्टर वहां यूनियन की बिल्डिंग पर उड़े। ये नई सरकार के प्रति और उनके लोगों के प्रति एक लॉयल्टी डेमोन्स्ट्रेशन था। इसके बाद 2 नेशनल एंथम हुए और वाइट्स ने नकोसी सिकेलल गाया और ब्लैक्स ने डाई स्टेम गाया। और ये दोनों ही पुराने राष्ट्रीय गान थे। और उद्घाटन के इस दिन नेल्सन मंडेला ने इतिहास के बारे में सोचा। ही वेंट इनटू हिस्ट्री, जहाँ पर काले और गोरे लोगों में भेदभाव था और काले लोगों को हमेशा एक हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन अब इस भेदभाव के सिस्टम को रिप्लेस कर दिया था इक्वालिटी ने। मतलब अब व्यवस्था वो थी कि सभी व्यक्तियों के अधिकार और फ्रीडम एक समान थी। अब कोई भी भेदभाव नहीं था। और कहीं ना कहीं नेल्सन मंडेला को ये पश्चाताप भी था कि हजारों व्यक्तियों की कुर्बानी के बाद आज ये इतना बड़ा दिन आया है। लेकिन जो दुख था वो उन्हें ये था कि वे उनका धन्यवाद नहीं कर सकते। और इस दिन उन्होंने उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जिन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिनमें से कुछ नाम थे ओलिवर टाम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लथुलिस और यूसुफ डाडोस। के बाद नेल्सन मंडेला ने कहा कि साउथ अफ्रीका काफ़ी रिच है मिनरल्स में और जेम्स में, बट इसकी जो रियल वेल्थ है वो है इस देश के लोग, जो कि प्योर डायमंड से भी ज़्यादा प्रेशियस है। करेज क्या होती है और उसका जो असली मीनिंग था वो उन्होंने सीखा अपने साथियों से, कॉमरेड से, अपने स्ट्रगलिंग टाइम में। उन्होंने कहा करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मतलब डर से ऊपर उठना। डर से ऊपर उठना ही अपने आप में एक करेज है। और जो डर से ऊपर उठ जाता है वो जीत जाता है। और वही व्यक्ति एक बहादुर व्यक्ति होता है। आगे ऑथर कहते हैं कि हर एक के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में 2 कर्तव्य हैं। एक अपने परिवार, अपने समाज और देश के प्रति। और इन दोनों ही कर्तव्यों को पूरा करने के लिए लेखक को काफ़ी कठिनाइयाँ आई, क्योंकि उन दिनों कोई भी ब्लैक यदि एक फ्री लाइफ जीना चाहता था या अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता था, तो उसको या तो सज़ा दी जाती थी या उसको फोर्स किया जाता था कि वो अपने परिवार से अलग रहे।
शुरुआती दौर में जब नेल्सन मंडेला अपने परिवार के संग रहते थे तो उन्हें लगता था कि वो स्वतंत्र हैं, और धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसको वो स्वतंत्रता समझ रहे थे, फ्रीडम समझ रहे थे, वो फ्रीडम नहीं थी। ना तो पढ़ने की फ्रीडम थी, ना ही अपने परिवार में साथ रहने की फ्रीडम थी। तो उन्होंने धीरे धीरे रियलाइज़ करा कि अपने बहन भाइयों के साथ वो भी फ्रीडम से डिप्राइव्ड हैं, और इसीलिए उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी। और उनको उनकी इसी डिज़ायर ने, जो फ्रीडम की जो डिज़ायर थी, एक सेल्फ रिस्पेक्ट की जो डिज़ायर थी, उनको एक वीक इंसान से एक बहुत ही मजबूत और बोल्ड इरादों वाला व्यक्ति बनाया। और आखिर में उन्होंने कहा, रियलाइज़ करा कि फ्रीडम जो है वो इनविजिबल है। एंड ही सेड बोथ द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड। मतलब अत्याचार करने वाला और सहने वाला दोनों ही स्वतंत्र नहीं है, दोनों ही लिबरेटेड नहीं है, क्योंकि यदि आप किसी दूसरे की लिबर्टी को छीनते हैं तो आप खुद भी लिबरेटेड नहीं हैं। तो ये थी एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ली हुई। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, और जब आप अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो उसके आंसर्स आप इजीली कर सकेंगे।